नीट के सेंटर सिटी वाइज रिजल्ट पर सवाल। सीकर का रिजल्ट 6 गुना ज्यादा, 2037 स्टूडेंट्स को 650 प्लस अंक। राजकोट के एक सेंटर से 85% छात्र पास। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। टीम ने पटना से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। 23 जुलाई को पेश होगा केंद्रीय बजट। गोंडा ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट में खुलासा। इंजीनियरिंग सेक्शन की लापरवाही से पलटी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। अब उज्जैन में भी दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट। डीएम की चेतावनी, नाम नहीं लिखने पर होगा एक्शन। यूपी में दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने के समर्थन में उतरे योग गुरु। कहा, जब रामदेव को दिक्कत नहीं तो रहमान को क्या है। मुजफ्फरनगर में सावन से पहले बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने शुरू की कांवड़ यात्रा। वाराणसी में कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाले मीट की दुकानें बंद कराई गई। नगर निगम ने दिए निर्देश। बरेली में बढ़ा जिहादियों का आतंक। हिंदू परिवार पर 50 से ज्यादा जिहादियों ने किया हमला। ताजिए के दौरान मंदिर के सामने किया हुड़दंग। जिहादियों ने महिलाओं और लड़कियों के साथ किया अभद्रता। स्थानीय लोगों का आरोप, 3 राउंड फायर भी किए गए। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय विवाद का नया स्वरूप। मुहर्रम पर मुस्लिमों ने लहराया फिलिस्तीनी झंडा। हिंदू संगठन की शिकायत पर हिरासत में लिए गए 5 लोग। जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ सेना तैनात। 4 साल बाद हुआ ऐसा। 2020 में जवानों को लद्दाख एलओसी भेजा गया था। पुणे में कार को पास नहीं देने पर नाराज हुआ बुजुर्ग। महिला को मुक्का मारा, नाक से निकला खून। स्कूटी सवार महिला को बीच सड़क पर पीटा। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के 3 लोगों की मौत। सीएमओ की जांच रिपोर्ट में सामने आया तथ्य। अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे मृत बैगा आदिवासी। एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेघालय सीएम ने अरुणाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों को किया सम्मानित। बीजेपी नेता और अभिनेत्री जयप्रदा ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, लोगों को सरकार से बहुत कम उम्मीद। बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में की गौ सेवा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुरुक्षेत्र में राहगीर दिवस कार्यक्रम में उन्होंने लिया भाग। लखनऊ में हुसैनगंज के 1912 ऑफिस के पास 33/11 केवी सब स्टेशन में लगी आग। झांसी में शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। बरेली में दबंगों ने मंदिर में घुसकर जमकर की तोड़फोड़। मूर्तियों को किया खंडित। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। जालौन में कार सवार दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। घायल अवस्था में सड़क किनारे कार से फेंक कर भाग गए। हापुड़ की सड़कों पर खुलेआम स्टंटबाजी। तेज रफ्तार टेम्पो की छत पर लेटकर सफर कर रहा युवक। वीडियो वायरल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आकर 3 यात्रियों की मौत। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन से प्रभावित सकलेश्वरपुर का किया दौरा। कर्नाटक में अंकोला के शिरूर गांव में भूस्खलन के बाद पुनर्निर्माण का काम जारी। मुरादाबाद में भारी बारिश। जगह जगह जल भराव। बनी परेशानी। आवाजाही हुई प्रभावित। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी। राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना। आंध्र प्रदेश में उफान पर गोदावरी नदी। झीलें हुई ओवरफ्लो। सड़कों से कटा कनेक्शन। तेलंगाना के कुठागुदे में भारी बारिश के चलते आई बाढ़। सड़क का एक हिस्सा रहा।
द्वारका में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, पानी में से होकर गुजरते दिखे लोग। भोपाल, इंदौर समेत एमपी के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम, डैमों में भी जलस्तर बढ़ा। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। गोरखपुर में 82 तो बागपत में 67.5 मिलीमीटर हुई बरसात। छत्तीसगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी। आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अभी कमजोर पड़ रहा मानसून। हिमाचल में बादल फटा। राज्य में बादल फटने और बिजली गिरने की घटनाओं में अब तक 40 की मौत। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के चलते गांव का संपर्क कटा। निचले इलाकों में हुआ जल भराव। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। जगह जगह हुआ है जल भराव। यातायात हुआ बाधित। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर। नागपुर में बाढ़ का कहर। नगर निगम की बचाव टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को बचाया। भारी बारिश के कारण ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़ जैसे हालात। पोरबंदर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आए। 16 गांव से संपर्क टूटा। लखीमपुर में बाढ़ ने बचाई तबाही। तेज बहाव में बही 4 पहिया गाड़ी। हादसे के बाद बचा हड़कंप। बाल बाल बचे लोग। वडोदरा में गिरी स्कूल की दीवार। 4 बच्चे घायल। स्टूडेंट 10 फीट नीचे गिरे। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोवा के समुद्र में कार्गो शिप में लगी आग। कोस्ट गार्ड के 3 जहाज आग बुझाने में जुटे। एक क्रू मेंबर लापता। केरल में मिला निपाह वायरस का केस। 14 साल का लड़का संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री बोली, इससे बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन फॉलो करें। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। कर्नलगंज के चर्च रोड से शातिर चोर ने की बाइक चोरी। फिरोजाबाद में घरेलू विवाद ने पकड़ा तूल। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में आधा दर्जन महिलाएं हुई घायल। कानपुर में जमीनी मामले को लेकर 2 पक्षों में विवाद। पुलिस पर महिला ने मारपीट करने का लगाया आरोप। रूस में फंसे यात्रियों को पूरा किराया वापस करेगी एयर इंडिया। असुविधा के लिए मांगी माफी। बंगाल में आजादी के बाद से 3 गुना जिले हुए मुस्लिम बहुल। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, घुसपैठिए चिंता का विषय है। नेम प्लेट विवाद पर संजय राउत ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, आप देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने के दिए निर्देश। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 50 मामले आए सामने। 16 लोगों की गई जान। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। लखनऊ से 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। 8.25 किलो गांजा किया बरामद। एएनटीएफ आगरा जोन के नेतृत्व में मथुरा में छापेमारी। 72 किलो गांजे के साथ 5 गांजा तस्कर भी गिरफ्तार। हरिगढ़ में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 किलो गांजा बरामद। रायबरेली में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। सीतापुर में खतरे की सवारी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर 3 दर्जन से अधिक लोग बैठे। वीडियो हुआ वायरल। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। आर्मी गो बैक के लगाए नारे। पाकिस्तान की जनता ने कहा, आतंकियों के बहाने लोगों पर जुल्म कर रही फौज। सेना ने इलाके में आतंक मचा रखा है। आंदोलनकारियों के आर्मी कैंप घेरने पर पाक सेना ने गोलीबारी की। इससे अब तक 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। आंदोलनकारियों और सेना में भिड़ंत के बाद खैबर पख्तूनख्वा में लगाई गई हेल्थ इमरजेंसी। सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने का दिया गया निर्देश। गाजा के बाद इजरायल का अब यमन पर हमला। हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में 3 हूती विद्रोहियों की हुई मौत। 87 से ज्यादा लोग हुए घायल।
इजरायली रक्षा मंत्री बोले, ये हम इजरायलियों के खून की कीमत, अगर इजरायलियों पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। इजरायली हवाई हमले से थर्राया गाजा, 14 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा शहर के रिहायशी इलाकों पर की बमबारी, बच्चों और महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत। लेबनान में सीरियाई बच्चों सहित 7 लोग घायल, इजरायल ड्रोन और युद्धक विमानों ने दक्षिण पूर्वी गांव कौला में किया हवाई हमला। यमन के बंदरगाह पर हमले के बाद पीएम नेतन्याहू की दुश्मनों को चेतावनी, कहा नुकसान पहुंचाया तो कीमत चुकानी होगी। यूएई ने गाजा पट्टी में भेजी राहत सामग्री, अब तक भेजे 100 राहत काफिले। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में 115 मौतें, सेना ने मोर्चा संभाला, देखते ही गोली मारने का दिया ऑर्डर। हिंसा पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में लगाया कर्फ्यू, 978 भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया गया। हिंसा के बीच अमेरिका ने जारी की नागरिकों के लिए एडवाइजरी, कहा बांग्लादेश की यात्रा न करें। कचरे वाली हरकत से बाज नहीं आ रहा उत्तर कोरिया, एक बार फिर दक्षिण कोरिया की ओर फेंका गंदगी वाला गुब्बारा। कंबोडिया में साइबर क्राइम में फंसे 14 भारतीय दूतावास ने कराया रिहा, लोगों को भारत वापस लाने में जुटा। अदन की खाड़ी में यमन के हूथियों ने फिर किया बड़ा हमला, सिंगापुर के ध्वज वाला जहाज हुआ क्षतिग्रस्त। फिर से सामने आने लगे पोलियो के मामले, पाकिस्तान में 9 केस रिपोर्ट होने से मचा हड़कंप। पाकिस्तान ने इजरायली प्रधानमंत्री को बताया आतंकवादी, यहूदी देश के उत्पादों पर भी लगाया प्रतिबंध। ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी पर बोला हमला, कहा मैंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई। चीन ने बनाई दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, प्रदूषण को काफी कम करने में करेगी मदद। भूटान को 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगा भारत, विदेश सचिव की बैठक में बनी सहमति। उत्तर पश्चिम चीन में बाढ़ के कारण पुल ढहने से 12 लोगों की मौत, 30 लापता। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, दिल्ली में 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। एचडीएफसी बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 35% बढ़ा, आय 45% बढ़कर 83,701 करोड़ रुपए रही। थार रॉक्स नाम से आएगी महिंद्रा की एसयूवी, कंपनी ने थार के 5 डोर वर्जन का टीजर जारी किया, मारुति जिमी से टक्कर। एमपी में 17,000 करोड़ में खुलेगी नई इंडस्ट्री, छिंदवाड़ा को मिले 15,000 नए प्रोजेक्ट, जबलपुर में बनेगा रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर। दिवालिया कार्रवाई आगे बढ़ी तो बंद हो जाएगी बायजू, सीईओ बायजू रविंद्रन कोर्ट फाइलिंग में बोले कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। क्विक डिलीवरी ने बदली लोगों की आदत, 5 साल में दोगुनी हुई घर के जरूरी सामान की खरीदारी। सब्जियों के भाव ने बिगाड़ा किचन का बजट, टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो हुई। आलू और प्याज की कीमतें भी तेजी से बढ़ी, प्याज 46 रुपए प्रति किलो तो आलू 41 रुपए प्रति किलो पर पहुंचा। हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े, 119 रुपए प्रति किलो बिक रही शिमला मिर्च। जियो ने चीनी कंपनियों को पीछे छोड़ा, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। यस बैंक को पहली तिमाही में तगड़ा मुनाफा, 502.43 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ किया दर्ज। श्रीलंका के दौरे के लिए अभिषेक नायर कोचिंग स्टाफ में शामिल, नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रियान टीम भी जाएंगे। प्रियंका पाटिल विमेंस एशिया कप से बाहर, बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर, तनुजा कंवर उनकी जगह टीम में शामिल। भारतीय फुटबॉल टीम को मिला नया कोच, मेनोलो मार्केज को मिली अहम जिम्मेदारी। तीरंदाज दीपिका बोली, पेरिस में बेटी की कमी खलेगी, लेकिन ओलंपिक पदक के सामने ये कुछ भी नहीं। ओलंपिक में खेलेंगी इजरायली फुटबॉल टीम, फीफा ने संभावित प्रतिबंध पर फैसला टाला।